धन के कारक शुक्रदेव, मान सम्मान के कारक शुक्रदेव, भौतिकता के कारक शुक्रदेव 18 जून सन 2022 से शुक्रदेव कर रहे हैं राशि परिवर्तन। तो ये अपनी मेष राशि को छोड़कर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे सुबह 8:06 पर। तो शुक्रदेव हमारे जीवन में लग्जरीज के कारक हैं। हमारे जीवन जो भौतिकवादी जीवन है वो भौतिकतावादी जीवन को देने के कारक भगवान शुक्रदेव ही माने जाते हैं, क्योंकि शुक्र से ही हमारे जीवन का आधार चलता है और शुक्र ही हमारे जीवन भोग विलास, धन संपत्ति, गाड़ी, ऐश्वर्य सब चीज को प्रदान करने वाले हैं। तो ये जब शुक्र देव राशि परिवर्तन कर जाएंगे तो ये वृषभ राशि में बैठेंगे और ये धनु राशि वालों पर इसका प्रभाव क्या रहेगा, इसी विषय पर आज हम मित्रों चर्चा करेंगे। तो ये वृष राशि में प्रवेश करेंगे तो धनु राशि वालों के 6th हाउस में प्लेस करेंगे। ये धनु राशि वालों के छठे घर के और एकादश भाव के लॉर्ड होकर 6th हाउस में ही बैठेंगे वृष राशि में। सबसे पहली बात तो आपको बहुत बहुत बधाई कि राहु और शुक्र की जो युति चल रही थी वो अब भंग हो जाएगी। शुक्र और राहु की युति जो चल रही थी वो आप देखिए कि कितने स्कैंडल्स करा के गई है। आप अगर देखें तो बड़ी बड़ी हस्तियों के संग में वो हादसा करा के गई है और जो बड़ी बड़ी हस्ती थे, सिंगर थे, वो हमारे बीच से चले गए। तो देखिए ये शुक्र राहु की युति सबसे भयानक युति कही गई थी और हमने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि इसमें जो कलाकार हैं, जो सिंगर कलाकार हैं, जो भी आर्ट से संबंधित रखते हैं, जो काम करते हैं आर्ट से संबंधित, उनको दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। शुक्रदेव मीन राशि में उच्च के और कन्या राशि में नीच के हो जाते हैं और ये तुला और वृष के स्वामी हैं, तो ये क्या होते हैं, स्वराशि के हो जाते हैं। अब ये धनु राशि वालों के जब 6th हाउस में आएंगे तो क्या करेंगे कि 6th हाउस में आने पर आप देखिए कि आप जो अब तक धनु राशि वाले थे, ये वाहन खरीदना चाह रहे थे, गाड़ी खरीदना चाह रहे थे या कोई भी संपत्ति बनाना चाह रहे थे, उनके जीवन में अटकाव क्यों आ रहा था, क्योंकि शुक्र राहु के संग में विराजमान थे और वो क्या कर रहे थे, बुद्धि को भ्रमित कर रहे थे और जो भी धन संपत्ति उनके पास आने वाली थी उसमें रोका लगा रहे थे। तो क्या हो रहा था कि जो धनु राशि वाले हैं वो शुक्रदेव की लग्जरीज का लाभ नहीं ले पा रहे थे। तो जब शुक्रदेव 18 जून सन 2022 से 18 जुलाई सन 2022 तक इसी स्थान में विराजमान रहेंगे तो धनु राशि वालों की होने वाली है बल्ले बल्ले। और धनु राशि वालों को जो धन लाभ नहीं मिल रहा था, उनके काम नहीं हो रहे थे और जो उन्हें लग्जरीज प्राप्त नहीं हो रही थी, वो अब सारी चीजें उनकी बनने लगेंगी। देखिए 6th हाउस किसका होता है, 6th हाउस होता है खेल का। 6th हाउस होता है हमारे जीवन में रोग ऋण शत्रु का और हमारा जो धन लेकर गया है, हमने किसी को उधार दिया है, तो वो 6th हाउस से ही देखा जाता है कि हमारा धन हमारे पास आएगा या नहीं आएगा। तो ये छठे घर से ही देखा जाता है। छठे घर से क्या, कंपटीशन देखा जाता है। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो वो क्या हम लोग छठे घर से ही देखते हैं, उसमें कितनी सफलता मिलेगी और ये कितनी ऊंचाई तक छू पाएंगे, ये सब छठा घर ही बताता है। तो छठा घर पाताल को भी रिप्रेजेंट करता है और छठे घर से हमारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो आती भी हैं और छठे घर से ही चली जाती हैं। तो ये शुक्र जब वृष राशि में बैठेंगे तो धनु राशि वालों के जो छठे घर में रोग ऋण शत्रु का स्थान है, तो सबसे पहले रोगों का नाश करेंगे। जो उनके रोग चले आ रहे थे, जैसे स्नायु तंत्र के रोग, फेफड़े के रोग, ये क्या करते हैं, किडनी संबंधी रोग, ये क्या करते हैं, यूरियन संबंधी रोग बनाते हैं। तो ये क्या करते हैं कि अब ये चीजें उनकी समाप्त हो जाएंगी और उनका स्वास्थ्य पहले से बेहतर हो जाएगा। तो सबसे पहला प्लस पॉइंट तो ये है, क्योंकि शुक्र ड्रैगन की जब युति टूटी है तो वो क्या करेगी कि जीवन में
सकारात्मकता धनु राशि वालों के लेकर आ रही है। तो 18 जून से उनकी समस्याओं का अंत होने वाला है धनु राशि वालों की। तो सबसे पहला तो उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा। दूसरा, जो धन दिया था किसी को उधार, उन्होंने जैसे किसी को लोन पे दे रखा था या किसी को वैसे ही दे दिया था धन उधार, तो उनका धन आने के चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि शुक्रदेव अपनी ही राशि में विराजमान है और वहां पर बुध देव भी बैठे हुए हैं। तो आप देखिए कि शुक्र और बुध की जब लक्ष्मी नारायण युति बनती है तो एक राजयोग का निर्माण करती है। कभी कभी देखिए कि हमारे केंद्रों के राजयोग काम नहीं करते हैं। 6, 8 और 12 के राजयोग, जो विपरीत राजयोग बनते हैं हमारी पत्रिका में, तो क्या होता है कि ये हमारे जीवन में प्लस पॉइंट लाते हैं और क्या करते हैं, हमें अथाह दौलत धन संपत्ति का मालिक बनाते हैं। आप देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल वाइज समझाऊं कि विपरीत राजयोग वाला बनता है 100 करोड़ का करोड़पति, और जिसके राजयोग लगे होते हैं उसके पास केवल 1-2 करोड़ रुपया होता है। तो ये बात आपकी पत्रिका पर निर्भर करती है। आप देखिए कि अगर शुक्र आपका अच्छा है तो क्या करेगा, आपको भौतिकवादी जीवन देगा। शुरू से जब हम जिस परिवार में जन्म लेते हैं तो उसके यहाँ गाड़ी होगी, अच्छा मकान होगा, हर चीज की लग्जरीज की सुविधा होगी। अगर आप अपनी पत्रिका में धनु राशि है या कोई भी राशि की हैं, अगर आप देखिए कि आपके जीवन में ये सारे सुख सुविधा साधन हैं, तो आपका शुक्र बहुत अच्छे स्थान पर प्लेसमेंट है और वो शुभ फल दे रहा है। क्योंकि जब हम जिस घर में पैदा होते हैं, जिस घर में जन्म लेते हैं, अगर वहाँ पर सारी चीज़ें हमें जन्मजात से ही मिल जाती हैं, तो क्या होता है कि हमारे जीवन में भौतिकवादी जीवन हमारा शुरू हो जाता है और हम लग्जरीज को बचपन से ही प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तो क्या होता है कि शुक्र थोड़ा सा हमारा कहीं पीड़ित हो जाता है, तो हमें ये चीज़ें कम होने लगती है। तो ये पत्रिका पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले तो धनु राशि वालों का स्वास्थ्य अच्छा होगा। फिर क्या होगा कि उनका जो धन गया हुआ है वो उन्हें धन वापस मिल जाएगा, और जो उन्हें लोन दे रखा है वो लोन भी उनका वापस आ सकता है, क्योंकि पंचम भाव में राहु देव बैठ के प्रॉमिस करते हैं कि जो गया हुआ धन है वो वापस भी वो दिलवा देते हैं, क्योंकि राहु देव का काम है धन को दिलवाना और उसे वापस दिलवाना। तो पंचम भाव में धनु राशि वालों के राहु देव विराजमान है 18 महीने के लिए, और शुक्रदेव वृष राशि में आ गए हैं। तो ये क्या करेंगे कि उनके जो कार्यों में तेजी है वो तेजी बढ़ाएंगे। तो रोग, ऋण और ऋण का स्थान है, तो आपने जैसे लोन ले रखा था, आपका लोन उतर नहीं रहा था, आपके चिंताएं चली आ रही थी कि भैया अब हम कर्जा कैसे दे, तो आपके पास ऐसा धन का आवक का सोर्स लग जाएगा कि आपको दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहला प्लस पॉइंट है। अब ये एकादश भाव के स्वामी हैं धनु राशि वालों के, क्योंकि 11th हाउस में तुला राशि पड़ती है। तो क्या करेंगे, 11th हाउस को समझना भी बहुत ज़रूरी है। 11th हाउस हमारे बड़े भाई बहनों का होता है, हमारे धन का होता है, और हमारे जो जीवन में जो हमें उपलब्धि प्राप्त होती है वो 11th हाउस से प्राप्त होती है। तो जो मनमुटाव बड़े भाई बहनों से धनु राशि वालों का चला आ रहा था, तो उनका अब मनमुटाव दूर होगा, क्योंकि शुक्र पॉजिटिविटी देंगे और बड़े भाई बहनों की तरक्की होगी, और बड़े भाई बहनों का जो धनु राशि वाले हैं उनका सहयोग प्राप्त होगा। तो ये एक प्लस पॉइंट है। और जो धनु राशि वालों के लाभ के योग नहीं बन रहे थे, तो देखिए अगर ये क्या कहते हैं, शुक्रदेव अपनी राशि में विराजमान होकर 11वें घर का जो लाभ देंगे धनु राशि वालों को, तो वो क्या होगा कि लाभ के योग बनाएंगे और उनके अचानक धन आने के योग बनेंगे। तो ये चौतरफा लाभ के योग बन रहे हैं। आप इसका लाभ उठाइए और अपने कार्यों को, प्रयासों को तेज कर दीजिए। जो लोग नौकरी चाह रहे थे, जिनकी नौकरी नहीं लग रही थी, जिनका व्यवसाय नहीं चल रहा था, और जो बहुत दिनों से सोच रहे थे कि हम घर में रेगुलेट कराएं या हमारा घर में कोई इंटीरियर कराएं, तो वो इस समय करा सकते हैं। ये बहुत ही शुभ साइन समय है और आपके जीवन में बहुत ही अच्छे सकारात्मक बदलाव होंगे। और ये समसप्तक दृष्टि से 12th हाउस को देखेंगे, तो जब धन आएगा तो धनु राशि वालों के जो शुभ कार्य हैं, मांगलिक कार्य हैं, उन पर खर्च होगा। जो धनु राशि वाले बहुत दिनों से विवाह करना चाह रहे थे, उनका विवाह भी हो सकता है, क्योंकि 12वां घर रिप्रेजेंट मांगलिक कार्यों को भी करता है।
तो उनका विवाह हो जाएगा और अच्छे से उनका जो जीवन साथी है, लाइफ पार्टनर, वो भी उनको मिलने के चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि शुक्र पत्नी का कारक होता है। कुंडली में देखा जाए तो शुक्र ने जो हमारे जीवन में, वैवाहिक जीवन में, जो कि हमारे वैवाहिक जीवन को सफल बनाने की जो जिम्मेदारी ली है, वो शुक्र ने ली है। तो जो धनु राशि वाली लड़कियां थी या धनु राशि वाले लड़के थे, उनका विवाह नहीं हो रहा था, तो उनका विवाह तय होने के भी योग आ गए हैं, क्योंकि ये वृष राशि में बैठकर शुक्र बुध की युति बना रहे हैं। देखिए, अभी आपको मैं बता दूं कि शादी के लिए हम देखते हैं, तो शादी के लिए जैसे कि आप धनु राशि के हैं या कोई भी राशि के हैं, तो 4 ग्रहों ने जिम्मेदारी ली होती है। सबसे पहली जिम्मेदारी ली होती है देवगुरु बृहस्पति ने, दूसरी जिम्मेदारी ली होती है शुक्र देव ने, तीसरी जिम्मेदारी ली होती है चंद्रदेव ने, और चौथी जिम्मेदारी ली होती है बुध देव ने। अगर ये ग्रह हमारी कुंडली में अच्छी पोजीशन में होते हैं तो हमारा विवाह एक अच्छे घराने में होता है और हमें अच्छे लाइफ पार्टनर की प्राप्ति होती है, जो कि हमारे जीवन का प्रमुख आधार है। तो ये जब ग्रहों की युति बनती है, तो अब शुक्र बुध की युति बन रही है, तो धनु राशि वालों के विवाह के योग चल रहे हैं। आप प्रयासों को तेज कर दीजिए, आपका विवाह निश्चित ही हो जाएगा। तो ये धनु राशि वालों का था शुक्र देव का राशि परिवर्तन। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।